Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum नर्सरी क्लास एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू अ न्यू लेसन फॉर यूनिट 9। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे और हर लेसन को जो है नई एक्टिविटी के साथ सीखते हुए आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो आज मैथ्स के इस लेसन में कौन सा हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और हम क्या करने लगे हैं, वो तमाम बातें आपके टीचर को पता है। डियर टीचर्स, प्रेजेंटेशन और एक्टिविटी आई होप कि आपने डाउनलोड कर ली होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको सारा मटेरियल रेलेवेंट इस लेसन का मिल भी गया होगा। So let's see and move on next to proceed with the lesson. देखते हैं अब हमारे पास क्या है। तो बच्चों, आज हम जो एक नया कॉन्सेप्ट सीखने लगे हैं उसके लिए आपको पता है कौन सी स्किल्स चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए लिसनिंग, स्पीकिंग एंड देन राइटिंग। यानी सबसे पहले आप मुझे और अपनी टीचर को सुनेंगे, हमारी कुछ बातें सुनेंगे, उनका हमें रिस्पॉन्ड करेंगे और उसके बाद फिर हम बुक के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। तो आपको पता है हमने प्रीवियस लेसन में कौन से 2 वर्ड सीखे थे और प्रैक्टिस किए थे। हमने सीखा था जनाब शॉर्ट। ये फ्लैश कार्ड याद है आपको, पिछले लेसन से मेरे पास है। शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो आज हम बात करने लगे हैं जिस कॉन्सेप्ट की, वो है जनाब इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। शाबाश। जिस तरह हमने बिग, बिगर, बिगेस्ट को कंपेयर किया था, फिर स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट को कंपेयर किया था, तो आज हम लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट को कंपेयर करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू हियर। पेज नंबर आपका बुक पे आपके सामने मौजूद है। ये जो हमने कल किया था ये रिवीजन के लिए है। जिसको लॉन्ग एंड शॉर्ट याद है उसके लिए शाबाश एंड क्लैपिंग। और आई होप कि आपने होमवर्क भी किया होगा जिसमें आपने थोड़ी सी एक्टिविटीज करनी थी। तो कौन कौन मुझे बताएगा कि हमने कौन सी एक्टिविटीज की थी कल। हमने होमवर्क के लिए क्या किया था? शाबाश, वेरी गुड। बताइए, कुछ चीज़ें हमने घर में आइडेंटिफाई की थी और फिर हमने रैप अप में क्लासरूम के अंदर और बाहर कुछ चीज़ आइडेंटिफाई की थी जिनको टीचर ने शॉर्ट और लॉन्ग के बॉक्स में लिखा था। सो डियर टीचर्स, नाउ गिव देम द बुक्स। इट्स टाइम फॉर देम टू सिट डाउन एंड वर्क ऑन देयर बुक्स ऑन देयर ओन। तो बच्चों, इंडिविजुअल एक्टिविटी का टाइम है और बुक का पेज नंबर आपके सामने है। इसके ऊपर आपको दो तीन कलरफुल से स्नेक्स नजर आ रहे होंगे और कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे। ये बॉक्सेस जो हैं आपके एक्टिविटी कॉर्नर्स हैं। यू हैव साइंस कॉर्नर एक्टिविटी एंड आर्ट कॉर्नर एक्टिविटी। लेकिन इसको करने से पहले हम अपने बुक का जो मेन पेज है, जो मेन टास्क है, वो तो कंप्लीट कर लें। और मेन टास्क क्या कह रहा है? लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट की कंपैरिजन को आपने अंडरस्टैंड करना है। तस्वीरों को डिस्कस करें, आपको कैसी लग रही हैं? बड़ी कलरफुल सी लग रही हैं। और यहाँ पे जो डॉटेड में वर्ड्स लिखे हुए हैं लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट, इनको आपने ट्रेस करना है। सो टीचर्स, यू हैव 5 मिनट्स। ये जल्दी से टास्क कंप्लीट करवा लें ताकि हम साइंस कॉर्नर और फिर आर्ट कॉर्नर की एक्टिविटी को जल्दी से कर सके। सो पॉज द वीडियो एंड आई एम वेटिंग हियर। तो जनाब, जिन्होंने ट्रेसिंग कर ली, डॉट्स के ऊपर लिख लिया, उनको लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट की समझ भी आने लग गई होगी। तो आपको पता है जब हम ई आर और ई एस टी लगाते हैं तो हम उसमें कंपैरिजन में हम उनको बताते हैं कि ये कौन सी चीज़ें जो हैं वो बड़ी हैं और ज़्यादा बड़ी हैं। सो इस तरह डिस्कस करने के बाद जब हम ये पेज कंप्लीट कर चुके हैं तो हम लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट की आइडेंटिफिकेशन के बहुत करीब पहुंच गए हैं। इसलिए अब टाइम है साइंस कॉर्नर में जाने का। और साइंस कॉर्नर में जाके आपने क्या करना है जनाब? साइंस कॉर्नर में जाके आपने कुछ पेंसिल्स ढूंढनी है कुछ स्टेशनरी बॉक्स में से। चाहे वो कलर पेंसिल्स हैं, चाहे वो राइटिंग पेंसिल्स हैं, किसी भी किस्म की पेंसिल्स। और अगर क्रेयॉन्स हैं तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। और आपने उनको इस तरह कैटेगरी में ऑर्गेनाइज करके लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट को डिस्कस करना है। सो डियर टीचर्स, बच्चों को कहिए कि साइंस कॉर्नर में या आर्ट्स कॉर्नर में, जहाँ से भी आपने मटेरियल उनके लिए अरेंज करके रखा हुआ है, वहाँ से जाएं और कुछ बंच ऑफ पेंसिल्स को उठा के ले आएँ और इस सेग्रीगेशन में इस तरह से उनको अरेंज करके आपस में डिस्कस भी करें और आपसे भी शेयर करें। एंड आई एम वेटिंग हियर फॉर यू। बी बैक ऑन टाइम। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट की एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने बाद आई होप कि अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी चीज़ लॉन्ग है, कौन सी लॉन्गर है, कौन सी लॉन्गेस्ट है। तो शाबाश, एक छोटी सी एक्टिविटी देती हूँ। जिस क्लासरूम में गर्ल्स बैठी हुई हैं, ज़रा वो नोट करें कि किसके बाल लॉन्ग है, किसकी लॉन्गर है और किसकी लॉन्गेस्ट है। तो ये भी कंपैरिजन करना है आपने कि किसके बाल जो है उनकी लेंथ क्या है। तो अभी बढ़ते हैं आगे और आर्ट की एक्टिविटी करते हैं। और आर्ट की एक्टिविटी के लिए मटेरियल कौन सा चाहिए जनाब? आपको जो मटेरियल चाहिए आर्ट एक्टिविटी के लिए, देयर आर सर्टेन चार्ट पेपर्स। ग्रीन आपको चार्ट पेपर चाहिए, आपको रेड या ऑरेंज चार्ट पेपर चाहिए और आपने इस तरह कटिंग करके उनको पेस्ट करके अपने लिए
कैरेट्स ड्रॉ कर बनानी है। सो टीचर्स ने आपको जो है वो अगर काट के दे दिया है, नहीं तो अगर बेबी सीजर्स दिए हैं तो फाइन, आप खुद से कटिंग करना चाहें कर ले, लेकिन आपने 3 डिफरेंट साइजेस की कैरेट्स बनानी है, जिसको एक को आप कहेंगे ये लॉन्ग है, ये लॉन्गर है और ये लॉन्गेस्ट है। तो इस क्राफ्ट एक्टिविटी को टीचर्स ऑब्जर्व कीजिए, बच्चों की हेल्प कीजिए, गिव देम 10 to 15 minutes to complete their activity and then we will be back. डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये जो कैरेट्स बनाई हैं, अगर आप इनको घर लेके जाना चाहते हैं तो घर ले जाएं, नहीं तो क्लासरूम में डिस्प्ले कर लें। दैट विल बी अ वंडरफुल आइडिया। और कोशिश करें कि जो क्राफ्ट आप बनाते हैं अगर घर लेके जा रहे हैं तो उसको सेव करके रखें, क्योंकि यही आपकी लर्निंग है और यही आज का कॉन्सेप्ट है कि हमने तीनों चीज़ों को कंपेयर किया कि विच इज़ लॉन्ग, विच इज़ लॉन्गर एंड विच इज़ लॉन्गेस्ट। तो अब चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ, क्योंकि घर जाके भी तो हमने मामा से शेयर करना है ना हमने क्या सीखा था। तो होमवर्क आपने क्या करना है जनाब, आज आपके लिए एक हंटिंग एक्टिविटी लेके आई हूँ। क्या हंट करना है आपने? आपने करने हैं लीव्स हंट। लीव्स यानी मुख्तलिफ तरह के पत्ते, और पत्तों को हंट करने के बाद आपने क्या करना है, यानी आप जब बाहर जाएंगे अपने घर के लॉन में या प्लेग्राउंड में, या बाबा को कहें कि आपको थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर ले जाए, और आपने कुछ लीव्स इकट्ठे करने, कुछ पत्ते इकट्ठे करने हैं, जैसे भी आपको मिलते हैं वो आपने इकट्ठे करने हैं। कोशिश करें तोड़ के ना लाएं, जो नीचे गिरे हुए हों उनको उठा लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, उनको एक पेज के ऊपर या पेपर के ऊपर आपने उनको पेस्ट करना है, और उनको लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट की कैटेगरी में इस तरह सेट करके आपने उनको एक्सप्लेन भी करना है, और उनको ग्लू करके अगर आप पेस्ट कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट डे स्कूल भी लेके आ सकते हैं और क्लासरूम में अपने नाम के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, collect leaves, some fallen leaves, and then arrange them into long, longer, longest. स्क्रीन पे आप देख लीजिए। वैसे ये वीडियो लेक्चर आपके पास QR कोड में मौजूद है, आप घर जाके शाम को मामा को या बाबा को भी स्कैन करके दिखा सकते हैं कि जी देखिए ये वाली मुझे असाइनमेंट मिली है, ये टास्क मुझे मिला है, ये मैंने घर पे करना है। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एक्टिविटी की वर्कशीट है आपके लिए, और उसमें क्या है कि आपके पास कुछ पेंसिल्स हैं जो टीचर आपको ऐसे प्रिंट आउट देंगी, और इनको आपने घर में बैठ के आराम से कटिंग करके लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट लिखने के बाद उसके ऊपर पेस्ट करके लेके आना है। सो आपके दोनों टास्क आज कटिंग और पेस्टिंग के हैं, एक क्लास में और एक घर पे। सो वंस यू हैव डन द होमवर्क, मेक श्योर दैट यू ब्रिंग द वर्कशीट टू स्कूल। तो बच्चों आज का ELO क्या था, हम लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो डियर टीचर्स, आज इस वक्त जो आपके लिए इंडोर एक्टिविटी मैंने अरेंज की है, उस इंडोर एक्टिविटी में इस लेसन के बाद आपने रैप अप के लिए बच्चों से कहना है कि अपनी कुछ स्टेशनरी को इकट्ठा कर लें, और जैसे कि इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि उनको अरेंज कर लें और देख लें कौन सी स्टेशनरी आइटम सबसे लॉन्गेस्ट है। दैट कैन बी एनीथिंग, पेंसिल, शार्पनर्स, मार्कर्स, क्रेयॉन्स, रूलर्स, वट एवर मटीरियल, पेन ब्रशेस, जो भी आपने रखा हुआ है वो कलेक्ट करवा लीजिए, और ग्रुप्स में बच्चों से कहें कि उनको अरेंज करके आपको लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट की कंपैरिजन समझाएं। So thank you very much, and I hope that you will perform this activity outside also. आप बच्चों से कहेंगे कि आपको प्लेग्राउंड में जो बाहर चीज़ें नज़र आ रही हैं, for example it's a bench that is long, a pipe is long, maybe a brick is small and short. तो आपने ये जो कंपैरिजन के अल्फाज हैं वो बच्चों से लिख के उनसे क्लासरूम में डिस्कस करना है। So thank you very much for the lesson today. I hope that it was fun, and आप लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट की प्रैक्टिस करना नहीं भूलेंगे। So take care of yourself and Allah Hafiz.